हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोग पढ़ रहे हैं द बेस्ट एजुकेशन बाय विकास सर के चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ में त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति में कल कुछ हमने बताया था। आज हम लोग जैसे कह दिया जाए कोई समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, उसमें उसकी भुजा दे दिया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कोई समकोण त्रिभुज यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर क्या हुआ, समकोण त्रिभुज दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? समकोण त्रिभुज, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और पूछेगा कि साइन सी का मान बताइए। और इसके मान लीजिए ये दे देगा 4, ये 3, ये 5। ठीक है ना। साइन सी का मान बराबर, ठीक है, कॉस ए का मान बताइए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ सी पूछा है ना, तो सी के हिसाब से कौन सा सामने वाला जो होता है भुजा वो लंब होता है। क्या होता है? इस कोण के सामने वाला जो कोण भुजा होता है वो लंब होता है। ठीक है, और इस कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा। ठीक है, तो बताइए साइन सी लिखा है तो सी के सामने वाला भुजा कौन सा है? ये भी है, तो ये भी लंब। साइन बराबर होता है लंब बता कोण। क्या होता है? लंब बता कोण। तो इसमें लंब कितना है बाबू? 4 बता कोण कितना है? 5, तो 4 बता, अर्थात साइन सी बराबर हमें कितना मिला? साइन सी बराबर 4/5 मिल गया। यदि कह दे कॉस ए का मान बताए, ए के हिसाब से कौन सा लंब हुआ? तो बीसी हुआ। तो हमने ए का मान ए के हिसाब से बीसी हुआ, और कौन कौन सा हुआ? 5 का। तो कौन कभी भी चेंज नहीं होता है। कौन क्या होता है? कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कॉस का मतलब होता है आधार बता कोण। क्या होता है? आधार बता कोण होता है। ठीक है, आधार का मान कितना है? इसके हिसाब से आधार कौन है? 4 होगा, तो 4 हमने लिख दिया। क्योंकि ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। ये वाला भुजा लंब है और ये वाला तब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इसका मान 4 है और कोण का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे कोई कह दे कि कोसेक ए का मान बताइए, कोसेक ए का मान बताइए, तो कोसेक का बराबर होता है क्या? कोण बता लंब होता है। तो ए के हिसाब से लंब कौन सा है? ये वाला है। तो कोण कौन सा है? कोण तो 5 है। लंब कौन सा है? तो लंब बीसी है, अर्थात क्या है? 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके राइट। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे अगर कॉट का मान पूछ दे, कॉट सी का मान पूछ दे, कॉट बराबर क्या होता है? आधार बता लंब होता है। क्या होता है? आधार बता लंब। आधार कौन है? सी के हिसाब से कौन सा आधार है? ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। तो आधार कौन सा है? 3, तो आधार बता लंब तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग इस तरह से त्रिकोणमिति में कोई भी अनुपात अगर पूछेगा इसमें दिया हो या ऐसे कर देगा, कहीं ये भुजा साइलेंट कर देगा, कहेगा कि अगर साइन बराबर जो है साइन सी बराबर 4/5 दे दिया हो तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो ये क्या होता है बाबू? लंब होता है, लंब। ये क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसमें ए, बी और सी, ये हो गया। ठीक है, सी के हिसाब से लंब कौन सा है? ये वाला है। तो इसमें लंब का मान कितना दिया है? 4। कोण तो बदलता नहीं है तो कोण वही रह जाएगा। ठीक है, अब हमको ये भुजा निकालना है। ये बताइए इस भुजा के लिए ये कौन सा आधार है? आधार बराबर होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट कोण का मान कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट 25 माइनस 16 बराबर अंडर रूट 9 हो जाएगा।
रूट में से निकलेगा तो 3 हो जाएगा, अर्थात ये 3 हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि आप साइन कॉस कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तो बता देंगे कि नहीं? बता देंगे आसानी से। जैसे पूछ दिया जाए कोसेक ए का मान बताइए, कोसेक ए के हिसाब से लंब कौन सा हुआ? बीसी हुआ। तो चलिए कोसेक ए का मान क्या होता है? कोसेक बराबर होता है लंब बता कोण बता लंब होता है। क्या होता है? कोण बता लंब। तो कोसेक बराबर कोण बता लंब, 5 कोण है, लंब कौन सा होगा? आधा, 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। ठीक है।